नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हर व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 10,000 कदम चलना चाहिए। अक्सर हम अपने स्मार्ट वॉच या मोबाइल ऐप के पीछे भागते हैं ताकि वह जादुई 10,000 का आंकड़ा छू सके। लेकिन क्या विज्ञान भी यही कहता है? क्या 5 साल के बच्चे, 25 साल के नौजवान और 70 साल के बुजुर्ग सभी के लिए एक ही नियम लागू होता है? अगर आप जरूरत से ज्यादा कम चल रहे हैं तो आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो आप अपने घुटनों को हमेशा के लिए खराब कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक शोध के आधार पर बताऊंगा कि आपकी उम्र के अनुसार आपको सुबह और शाम मिलाकर कुल कितने कदम चलने चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको ब्रिक्स वॉकिंग का वो तरीका बताऊंगा जो साधारण चलने के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। पैदल चलना दुनिया की सबसे आसान और सबसे असरदार एक्सरसाइज है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च के अनुसार जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा शरीर न केवल कैलोरी बर्न करता है, बल्कि यह हमारे शरीर के हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन को एक्टिव करता है। पैदल चलने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा 30% तक कम हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शारीरिक गतिविधि के जो मानक तय किए हैं वे उम्र के आधार पर अलग अलग हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों और किशोरों से। 5 से 17 साल की उम्र में शरीर का विकास हो रहा होता है। इस उम्र में सिर्फ धीरे धीरे टहलना काफी नहीं है। विज्ञान कहता है कि इस उम्र में बच्चों को दिन भर में कम से कम 12,000 से 15,000 कदम चलने चाहिए। चूंकि बच्चे काफी एक्टिव होते हैं, इसलिए उनके ये कदम खेल कूद के जरिए आसानी से पूरे हो जाते हैं। बच्चों के लिए जरूरी है कि वे दिन में कम से कम 60 मिनट ऐसी गतिविधि करें जिनसे उनकी सांस फूले और दिल की धड़कन बढ़े। यह उनकी हड्डियों की मजबूती और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं 18 से 40 साल के वयस्कों की। यह वो उम्र है जब हम सबसे ज्यादा व्यस्त होते हैं और ज्यादातर समय बैठकर काम करते हैं। इस उम्र के लोगों के लिए 10,000 कदम का लक्ष्य बिल्कुल सही है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं तो आपको दिन भर में 8,000 से 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसमें से कम 3,000 कदम ब्रिक्स वॉकिंग यानी तेज चाल में होने चाहिए। रिसर्च कहती है कि इस उम्र में अगर आप रोजाना 10,000 कदम चलते हैं तो भविष्य में होने वाली डायबिटीज और हाई बीपी की समस्या को आप 40% तक टाल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मध्यम आयु वर्ग के लिए। एक 40 से 60 साल की उम्र में शरीर में कुछ बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म का धीमा होना और जोड़ों में हल्की समस्या। यहाँ विज्ञान थोड़ा बदल जाता है। जामा इंटरनल मेडिसिन में छपी एक रिसर्च के अनुसार इस उम्र में अगर आप रोजाना 7,000 से 8,000 कदम भी चलते हैं तो यह आपकी लंबी उम्र के लिए काफी है। जरूरी नहीं कि आप 10,000 का आंकड़ा छुए ही छुए। इस उम्र में क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है क्वांटिटी से, यानी आप कितनी निरंतरता से चलते हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप घुटनों के दर्द से जूझ रहे हैं तो 6,000 कदम भी आपके लिए एक बेहतरीन लक्ष्य हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बुजुर्गों की। 60 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए पैदल चलना किसी वरदान से कम नहीं है। यह उन्हें डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारियों से बचाता है। बुजुर्गों को दिन भर में 3,000 से 7,000 कदम चलने की सलाह दी जाती है। उन्हें बहुत तेज चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे और रुक रुक कर चलना चाहिए। सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप और शाम की 15 मिनट की सैर उनके लिए पर्याप्त है। इससे उनकी हड्डियों का घनत्व बना रहता है और गिरने या फ्रैक्चर होने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि सुबह चलना बेहतर है या शाम को। विज्ञान कहता है कि सुबह की सैर ताजी ऑक्सीजन और विटामिन डी के लिए सबसे अच्छी है, जो आपके मूड को दिन भर फ्रेश रखती है। वहीं शाम की सैर आपके डाइजेशन यानी पाचन को बेहतर बनाती है और रात को अच्छी नींद लाने में मदद करती है। मेरा सुझाव है कि आप अपने लक्ष्य को 2 हिस्सों में बांट लें। अगर आपका लक्ष्य 8,000 कदम है तो 4,000 सुबह चलें और 4,000 शाम को। इससे शरीर पर अचानक दबाव नहीं पड़ता और आपको दोनों समय के फायदे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, 10,000 का आंकड़ा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अपनी उम्र और शरीर की क्षमता को सुने,
सबसे जरूरी है घर से बाहर निकलना और हर दिन कुछ कदम बढ़ाना। उम्मीद है आपको हेल्दी इंडियन लाइफस्टाइल की यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी उम्र बताएं और यह भी बताएं कि आप अभी रोज कितने कदम चल रहे हैं। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी उम्र के हिसाब से सही लक्ष्य चुन सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।